सारी संसदीय मर्यादाओं को, सारी संसदीय परंपराओं को राजनीति की बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। और आइए अब नजर डालते हैं विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स पर। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे देश की नौकरशाही में हो रहे बदलाव, साथ ही हमारी नजर रहेगी बदलावों के बारे में हो रही चर्चाओं पर। तो आइए देखते हैं विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स। पावर कॉरिडोर में चल रही चर्चाओं के अनुसार आगामी सीएजी एक विशेष परिवार से संबंधित महिला हो सकती हैं। इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि पूर्व टेलीकॉम सचिव आर चंद्रशेखर अभी भी सीएजी पद की दौड़ में बने हुए हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में निदेशक पुनीत कुमार को UIDAI में संयुक्त सचिव स्तर पर पदोन्नत किया जा सकता है। IIT दिल्ली से थर्मल इंजीनियरिंग में MTech करने वाले पुनीत 1991 बैच के IAS हैं। राजस्थान कैडर 1993 बैच के IAS शिखर अग्रवाल को भारत सरकार में संयुक्त सचिव श्रम नियुक्त किया गया है। – 2011 बैच के 7 प्रोबेशनरी IPS अधिकारियों को मध्य प्रदेश कैडर दिया गया है। मध्य प्रदेश कैडर पाने वाले प्रोबेशनरी IPS अधिकारियों में विवेक अग्रवाल, मयंक अवस्थी, कुमार प्रतीक, विपुल श्रीवास्तव, शिवदयाल, सोनिया मीना और विवेक सिंह हैं। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जो है मुंबई की आज अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। रसना फ्रूट टूर रॉयल अल्फांसो मैंगो, अब नए रसना अल्फांसो मैंगो में सिर्फ 10 रुपए में बनाए 12 ग्लास रियल फ्रूट, मेनी विटामिन और किल्लू। आई लव यू रसना। जो पसीना बहाता है उस मेहनतकश मजदूर की मेहनत का सम्मान करती है छत्तीसगढ़ सरकार। तभी तो मजदूरों के हित में शुरू की है अनेक कल्याणकारी योजनाएं, जैसे मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना, मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना, निर्माणी श्रमिकों को राजमिस्त्री प्रशिक्षण योजना और साथ ही साथ मजदूरों की स्थायी सुरक्षा के लिए दुर्घटना बीमा योजना, 30,000 रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा योजना और कन्या विवाह हेतु 15,000 रुपए की सहायता राशि। श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए 4.25 लाख मजदूर भाई बहनों का पंजीयन। ये एक सुरक्षा उस वर्ग में जो मेहनत करता है, जो मजदूरी करता है, जो पसीना बहाता है। रेजा कुली मिस्त्री की मुस्कान, विश्वसनीय छत्तीसगढ़ की पहचान, संवेदनशील सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार। ऊपरकोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया था तो मां ने कहा शांत रहना सीखो। जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इसे पढ़ नहीं पाते मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहां खुशबू है निर्माण की, खुशबू है गुजरात की। कहां मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
तो हो जाए थोड़ी मस्ती। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर? हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। घर, गाड़ी, फसल, जो जाएगा वो वापस जरूर आएगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो कर लो इंश्योरेंस, कर लो रिमाइंड। गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा। हम और आप तो यहां चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहां पूरे 14 वर्ष बिताए थे। शबरी के पेड़ भी यहीं खाए थे। यहां के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सापुतारा, यहां खुशबू है आदिम संस्कृति की, इंसान और प्रकृति के तालमेल की। यहां खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में इंडियन प्रीमियर लीग की भागीदारी के साथ ही एक और कीर्तिमान कायम कर लिया है। अब छत्तीसगढ़ दुनिया के 170 से ज्यादा देशों में देखा जाएगा, जिससे पर्यटन और आर्थिक विकास को नए आयाम मिलेंगे। आईपीएल हमारे राज्य के युवाओं के लिए एक नई ऊर्जा और प्रेरणा है। नेता कब क्या बोल दे कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ यही उज्जैन में भी देखने को मिला। यहां पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह कांग्रेस के हल्ला बोल में राज्य सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हिंसा में विश्वास रखती है। इंदौर की एक भाजपा पार्षद द्वारा अधिकारी को थप्पड़ मारे जाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कैलाश विजयवर्गीय को थप्पड़ पड़ जाए तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। पार्षद चंदू शिंदे इंदौर में, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये चंदू शिंदे जो है, इसने एक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था, वो अधिकारी की तरक्की होगी, वो कलेक्टर बन गया। हमारे प्रमोद टंडन जी ने ठीक कहा कि इसका मतलब तो यह है कि कैलाश विजयवर्गीय को कोई थप्पड़ मार देगा तो अगला मुख्यमंत्री ये बन जाएगा। गांव में पट्टे बांटे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए, धीरे धीरे पट्टे भी कैंसिल होते जा रहे हैं और बड़े लोग उन पर कब्जा भी करते जा रहे हैं। गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ जितना अन्याय भाजपा की सरकार में हुआ है, दूसरा कभी नहीं हुआ होगा। आपके यहां लबरा कहते हैं, कोई लफास कहता है, कोई लाफर कहता है। बात साफ है कि मुख्यमंत्री की जुबान की विश्वसनीयता होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ने कह दिया तो उसका आदेश मान लिया होना चाहिए कि हो गया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया और मुख्यमंत्री सहित दिग्गी और सांसद गुड्डू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले भाजयुमो कार्यकर्ताओं को जमकर कोसा। इस दौरान कांतिलाल भूरिया की भी जुबान फिसल गई। शिवराज सिंह जी का नाम भूरिया जी ने सुना हुआ, आपको बता देता हूं। न वो ढोंगी है, न घोषणा वीर है। हमारे यहां उसको कहते हैं लबरा मुख्यमंत्री। और मालवा में लापर बोलते हैं। भाजपा का एक मंत्री बोलता है उठवाल है ना, झूठवाल ये तो ऊंट वाला है। ये तो वो कहता है
7.5 करोड़ जनसंख्या है। ये तो बहुत कम बलात्कार हुआ, उससे परसेंटेज से होना था। ऐसे मंत्रियों को शिवराज जी को अगर थोड़ी भी नैतिकता होती, लात मार के बाहर निकाल देता मंत्रिमंडल से। ऐसे मंत्रियों को शिवराज जी को अगर थोड़ी भी नैतिकता होती, लात मार के बाहर निकाल देता मंत्रिमंडल से। मुख्यमंत्री शिवराज जी वो कहता है मैं तो किसानों का मामा हूँ, माता बहनों का मामा हूँ। किसान मेरे भगवान है और मैं उसका पुजारी हूँ। भगवान को बिजली के बिल के खातिर 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में जेल भेजा, घट्टी पिसवाया। ये ऐसा कैसा मामा है, वो ऐसा कैसा पुजारी है? वो उनको भगवान को जेल में भिजवाने का काम किया और कहता मेरी बहनें, मेरी भांजे आओ। शिवराज ने उनके जीजा को नहीं बर्दाश्त किया तो उनकी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो सियासत में बदजुबानी के नेताओं को कहां फुर्सत मिलने वाली है? वैसे दावों और दलीलों के दौर में जुबान पर तो लगाम लगा सकते हैं, लेकिन आंखों का क्या? उज्जैन में कांग्रेस के दिग्गज विरोधियों पर बरसते रहे, लेकिन मंच पर दिग्गी राजा सोते रहे। कोर्ट में पेशी के बाद फुर्सत मिली थी, लिहाजा मौका देखकर झपकी मार ली। सवाल यह है कि खुद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करने वाले दिग्गी क्या इसी तरह से कांग्रेस को जिताएंगे? फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। जनता तो सुनाती है बारी बारी, फिर भी आपके प्रति है हमारी जिम्मेदारी। इन जाबाजों के नाम छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013 चलता रहा है सिर्फ ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स अग्रवाल पब्लिक स्कूल इंदौर, coming soon in Sector 28, Naya Raipur, CG. Powered by Sanjay Bajpai Builders. ये रिश्ते हैं सदियों के लिए। Associate Sponsorship, Singhania Merlin Estate. Live the international life. Associate Sponsor, Shivam Real Infra Developers Private Limited. Print Media Partner, Hari Bhumi. समाचार ही नहीं, विचार भी। Radio Partner, Radio Mirchi. Radio Mirchi 98.3 FM, it's hot. Outdoor media partner, Raghav Advertising, Raipur. हो गया ना फ्लिंगो, बाहर क्रंची, फिर क्रीमी और अंदर यमी फ्लेवर, यानी हर बाइट में सरप्राइज। गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा। हम और आप तो यहां चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहां पूरे 14 वर्ष बिताए थे। शबरी के पेड़ भी यहीं खाए थे। यहाँ के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सापुतारा, यहाँ खुशबू है आदिम संस्कृति की, इंसान और प्रकृति के तालमेल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली तथा जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित हार्ट कमांड सेंटर में हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। घर, गाड़ी, फसल, जो जाएगा वो वापस जरूर आएगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो कर लो इंश्योरेंस, कर लो रिमाइंड। खरीदिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। शीशमल सेठ तो बड़े दिलदार हैं।
आज का शीशमल सेठ कभी शिष्या हुआ करता था। आप चिंता मत कीजिए। शिष्या यहाँ। तब के शिष्या का आज का शीशमल सेठ बनने का कारण है जैकपॉट लगना। जैकपॉट का मतलब किस्मत खुलना नहीं। कावेरी सीड्स का जैकपॉट कपास बीज मैंने बिना चूके लगातार इस्तेमाल किया और शीशमल सेठ बन गया। किसानों का आत्मविश्वास बढ़ाने वाले कावेरी सीड्स के जैकपॉट कपास बनाना हो क्या कोई बहुमंजिली इमारत, बांध या पुल, बिरला गोल्ड सीमेंट, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। या तो दिल्ली मेट्रो की तरह होती है, एक जाती है तो 5 सेकंड बाद दूसरी आती है। तेरा बड़ा स्टाइल है, जा फिर पटास को। हाय सी आई डोंट लव यू, पर अगर हम साथ में होंगे ना तो मजा आ जाएगा। तेरे पास किसी का कॉल आया क्या? नहीं। वो वीडियो अभी अभी मेरे पास आया है एंड आई एम श्योर कि अब तक वो पूरे कॉलेज के पास होगा। दोनों में से एक कोई यूज करता है और कोई यूज होता है। आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में इंडियन प्रीमियर लीग की भागीदारी के साथ ही एक और कीर्तिमान कायम कर लिया है। अब छत्तीसगढ़ दुनिया के 170 से ज्यादा देशों में देखा जाएगा, जिससे पर्यटन और आर्थिक विकास को नए आयाम मिलेंगे। आईपीएल हमारे राज्य के युवाओं के लिए एक नई ऊर्जा और प्रेरणा है। उज्जैन से खबर है। यहाँ पर डाबरी पीठा में एक महिला की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है चाकू मारकर इस महिला की हत्या की गई है। वहीं पति की भी सिरकटी लाश मिली हुई है। पॉलिटेक्निक के पास ये लाश मिली है। पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर पहचान भी की जा रही है शव की, कौन है ये लोग, और उसके बाद पूछताछ की जा रही है। हत्यारों की जांच में पुलिस जुट गई है। और अब इंदौर की बात करते हैं। यहाँ के एसपी ऑफिस में ही रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। इस मामले में रिश्वतखोर 4 आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल एसपी ऑफिस में नव आरक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी। नव आरक्षकों की ओर से इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की गई। जांच में पाया गया कि करीब 400 नव आरक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाने और प्रत्येक से रिश्वत के तौर पर पैसा मांगा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कप्तान ने 4 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया। इधर झाबुआ में फीडर सेपरेशन के काम में लगी कंपनी ने राजस्थान के 4 ठेकेदारों पर 40 लाख रुपए का चूना लगाने का आरोप लगाया है। राजस्थान के 4 पेटी कॉन्ट्रैक्टर को फीडर सेपरेशन का काम कंपनी ने दिया था। फरार ठेकेदारों पर कंपनी का आरोप है कि कंपनी का करीब 40 लाख रुपए का सामान लेकर ठेकेदार भाग गए। इस वजह से फीडर सेपरेशन का कुछ काम अधूरा रह गया। वहीं फीडर सेपरेशन का काम पूरा नहीं होने की वजह से झाबुआ में अटल ज्योति अभियान को झटका लग सकता है। और अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। यहाँ पर कोंडागांव में आज कुछ नक्सलियों ने एसआई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल एसआई को इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि घायल एसआई बाजार में ड्यूटी पर तैनात था। उसी दौरान नक्सलियों ने उस पर हमला कर दिया और हमले के बाद मौके से फरार हो गए। उन्नीस के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली कैंट में 5 लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार के बरी होने का फैसला सुनते ही अदालत में मौजूद एक शख्स कर्नैल सिंह ने न्यायाधीश की तरफ अपना जूता फेंका। हालांकि जूता उनको नहीं लगा और कर्नैल सिंह को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नैल सिंह के वकील का कहना है कि ये उनके मुवक्किल का अदालत के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध था और उसका मकसद जज को चोट पहुंचाना नहीं था। वकील का कहना है कि उनका मुवक्किल इसके एवज में सजा भुगतने के लिए भी तैयार है। दूसरी तरफ कोर्ट परिसर के बाहर इकट्ठा दंगा पीड़ितों की भीड़ ने भी फैसले के खिलाफ आक्रोश जताते हुए जमकर हंगामा किया, जिसे देखते हुए मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात करना पड़ा। सिंह पीर मोहम्मद, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन ने जिसने आज जूता मारा है जज की तरफ, मैं अभी उनको मिलके आया हूं। वो मेरा क्लाइंट है और पुलिस फोर्स में वो बंद है। उसका कहना है कि ये जूता उसने जो है जुडिशियल सिस्टम की तरफ मारा है
तक, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम ने उनको इंसाफ नहीं दिया और जो मेन मुलजिम है सज्जन कुमार वो बरी कर दिया गया है और उसका ये बिल्कुल मंशा नहीं थी कि वो जज के ऊपर जूता मारे, उसको हिट करे। उन्होंने जान के जूते को साइड से मारा, लेकिन इंसाफ के जो लोग, जो इंसाफ देने वाले लोग हैं, जो सिस्टम सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए ये जरूरी था और मैंने ये काम किया है और मैं इसके लिए जो भी सजा हो उसको लेने को तैयार हूँ। तो कहा जाता है कि प्रतीकात्मक रूप से लोग इस तरीके से जूता फेंकते हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, नेताओं मंत्रियों पर भी कई बार ऐसा हो चुका है और शायद सिस्टम के खिलाफ लोगों का यही अब एक तरीका हो गया है विरोध जताने का। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दें इजाजत। आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार। न्यूज के सह प्रायोजक थे वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। किसानों की तरक्की का सहारा कावेरी सीड्स के जादू का। नमस्कार, आदाब, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता, लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। सदमे उठाए, रंज सहे, गालियां सुनी, लेकिन न छोड़ा कौम के खादिम ने अपना काम। दिखला दिया जमाने को जोरे दिलो दिमाग, बता दिया यूं करते हैं करने वाले काम। ये शेर अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद अहमद खान की तारीफ में लिखा था। सर सैयद अहमद खान उस दौर के नुमाइंदे जबकि आदमी अपनी नहीं सोचता था, जब सोच मुल्क के लिए शुरू होती थी। ये वो दौर था जबकि खुद से ज्यादा अहमियत रखता था परिवार, परिवार से ज्यादा अहमियत रखता था समाज और समाज से ज्यादा अहमियत रखता था देश। तब दुश्मन अपने या पड़ोसी नहीं थे, तब दुश्मन थे विदेशी और पूरे देश के लोग एकजुट थे उनके विरोध में। ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 66 साल हुए हैं, लेकिन 66 साल में पूरी तस्वीर ही बदल कर रह गई है। अब मुल्क से शुरू होने वाली सोच खुद पर आकर सिमट गई है। अब दुश्मन भी अपने हैं और विरोध भी अपनों का ही है। इतनी बदली है तस्वीर कि समाज का एक ऐसा विकृत चेहरा सामने आता है जिसके हर रंग में शुमार है जुर्म। तो समाज के इसी विकृत चेहरे को आज आपके सामने पेश करूंगा और इस कड़ी में सबसे पहले बात करूंगा मध्य प्रदेश के उस जिले की जहां हो रही है मौत की बरसात। 5 दिनों में हुई हैं 4 हत्याएं। पेश है मंदसौर मध्य प्रदेश से आई विनोद गौड़ की ये रिपोर्ट। मंदसौर जिले में हत्याओं जैसी वारदातों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ एक बार फिर एक व्यक्ति की हत्या करके उसके शव को जमीन में गाड़ देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ताजा मामला अफजलपुर थाना क्षेत्र के गांव मारूखेड़ी का है, जहां अज्ञात बदमाशों ने गांव के ही सुंदालाल बावरी नाम के व्यक्ति की हत्या करके उसके शव को जमीन में गाड़ दिया। सोमवार के दिन मेहमान में गए होगा, ये इतने मालूम है। और 2 दिन कुआ पे रहता है, मैं नया हाजिर रहा तो माना आज पत्तों पड़ी। मृतक पिछले 4 दिन से घर से गायब था और जंगल में उसके शव के गड़े होने की खबर मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।
घटना की खबर लगते ही अफजलपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उसका शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखा तो वास्तव में उसका पैर बाहर आधा निकला हुआ था, घुटना। वो समझ में नहीं आ रहा था कि जेंट्स है लेडीज। तो इसका पता लगाने के लिए फिर अधिकारियों को बताया, कंट्रोल रूम मंसूर को बताया और अपने एसडीपी साहब को बताया था। एसडीपी साहब भी आ गए थे। फिर बाद में इस डेड बॉडी को निकाला तो ये फुंदालाल बावरी। 5 दिनों के भीतर ही जिले में हत्या की वारदात का यह चौथा मामला सामने आया है। ऐसे में जिले में बढ़ रही वारदातों को लेकर स्थानीय लोगों में खासे आक्रोश का माहौल है। वहीं पुलिस इस ताजे मामले की जांच में जुट गई है। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। कोलगेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से एक बार फिर से नया हलफनामा 6 मई तक दाखिल करने के दिए आदेश। कहा कानून मंत्री ने किस अधिकार से देखी रिपोर्ट और उस ड्राफ्ट रिपोर्ट में किसके कहने पर किया गया बदलाव। गौरतलब है कि सीबीआई निदेशक ने एक हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोयला घोटाले पर जमा की गई स्टेटस रिपोर्ट दिखाई गई थी सरकार को। मध्य प्रदेश में गैंग रेप की शिकार गुड़िया की हुई मौत। 14 दिन तक जिंदगी के लिए संघर्ष करती रही गुड़िया। शिवरी की 5 साल की मासूम को 2 युवकों ने बनाया था अपनी हवस का शिकार। दोनों आरोपियों को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। दास्तान जुर्म में हम आपको कई बार ऐसी खबरें दिखाते हैं जिनमें जिक्र होता है उन ठगों का जो कि नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते हैं, लेकिन न जाने क्यों नौजवान ऐसी बातों को समझने को ही तैयार नहीं है। लेकिन कुछ इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि सरकारी नौकरी का मोह इस देश में कोई नहीं छोड़ पाता और इसीलिए वो आसानी से हो जाता है ठगी का शिकार। इस बार सामने आए हैं ऐसे 2 ठग जो कि रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठग चुके थे 90 लाख रुपए। पेश है नीम का थाना राजस्थान से आई विमलेश भारद्वाज की ये रिपोर्ट। नीम का थाना सदर पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर 90 लाख की ठगी के मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया। जांच अधिकारी ने बताया कि खादरा निवासी गोपाल सैनी ने 25/5/2011 को एक मामला दर्ज करवाया कि उसी के गांव के शिवपाल ने रेलवे में नौकरी के नाम पर उससे पैसे लेकर ठगी की है। हम वहाँ पे गए और वहाँ पे कोई हमारा रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं था। भर्ती के मामले में इस प्रकार से हमारे साथ होगा। गोपाल सैनी सहित 8 बेरोजगारों ने ठगी का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले में दिल्ली निवासी बलदेव सिंह और शिवपाल को हिरासत में लिया है। आरोपियों ने प्रत्येक बेरोजगार से 2 से 2.5 लाख रुपए लेकर नौकरी के लिए रेलवे का फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया था। कलकत्ता डीआरएम कार्यालय में नियुक्ति लेने गए युवकों को जब उनके साथ ठगी का पता चला तब उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कराया। अब पुलिस हिरासत में लिए दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों के जरिए नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले किसी बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है। माँ बेटी का अपहरण और फिर उनके साथ बलात्कार की बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। फ्रूटी फन है ज्यादा, चॉकलेटी कुकीज पे दिल फिसला। वाडीलाल के डिलिशियस फ्लेवर्स मजेदार बनाए समर्स। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। वोटेड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड। सबो भाई बहनी और छत्तीसगढ़ के सबो वयस्क भारतीय जनता जेकर मन के उम्र है 1 जनवरी 2013 के 18 साल हो गए अपन नाम ला मतदाता सूची में नहीं जुड़वाए हवे। जम्मू ऐसा लोगन मन ध्यान देवे के मतदाता सूची में नाम जोड़े और हटाए या सुधार करे बर बढ़िया मौका मिले है। दिनांक 18 अप्रैल 2013 से 10 मई 2013 तक हवे। मोर विनती है कि लोकतंत्र ला मजबूत बनाए बर आप मन आगू आवो और अपन लट्ठा के मतदान केंद्र में जाके अभी अधिकारी या बूथ लेवल अधिकारी ले मिल के मतदाता सूची में अपन नाम जाके लिखवाएं।
और अपन मताधिकार के उपयोग कर लोकतंत्र ला मजबूत बनाए। मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्रारूप 6, प्रवासी भारतीय के नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्रारूप 6 का, मतदाता सूची हटाए जाने हेतु आवेदन प्रारूप 7, मतदाता सूची में नाम व अन्य के संशोधन हेतु आवेदन प्रारूप 8, मतदाता सूची में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने हेतु आवेदन प्रारूप 8 का। अधिक जानकारी के लिए कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें।